आज हम करेंगे राइटिंग एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। पीएल सीक्वल में जब भी कोडिंग करनी है या फिर जब भी हम कोई भी ब्लॉक राइट करेंगे पीएल सीक्वल में, तो उसके लिए क्या हम सिंटेक्स यूज़ करेंगे, क्या गाइडलाइंस होंगी उसकी, तो यहाँ पे हम उसको डिटेल में करेंगे। तो फर्स्ट इज स्टेटमेंट्स कैन कंटिन्यू ओवर सेवरल लाइंस। तो आपकी पीएल सीक्वल की जो स्टेटमेंट्स है वो कितनी भी लाइन तक आपकी कंटिन्यू हो सकती है। मीन सिंगल लाइन ज़रूरी नहीं है आपका जो ब्लॉक होगा स्टेटमेंट्स का वो सिंगल लाइन का होगा। आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो सेवरल लाइंस की हो सकती है, काफ़ी सारी लाइंस आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट लेक्सिकल यूनिट्स। लेक्सिकल यूनिट्स क्या होते हैं? Smallest individual component of PL SQL code is known as lexical unit। जो आपका PL SQL कोड होता है उसका जो सबसे छोटा कंपोनेंट होता है उसको हम lexical unit कहते हैं। Characters are grouped together into lexical unit, also called atomic of language or simply token because they are the smallest individual components। तो आपके जो लेक्सिकल यूनिट जो आपके पीएल सीक्वल में कैरेक्टर्स आप यूज़ करते हैं स्टेटमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, वो उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है, जो कि एक उस पूरे ग्रुप को आप लेक्सिकल यूनिट कहते हैं, या फिर इसको आप एटॉमिक्स ऑफ लैंग्वेज भी कह सकते हैं, या सिंपली हम इसे टोकन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके सबसे छोटे छोटे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं पीएल सीक्वल कोड के। अ लेक्सिकल यूनिट इन पीएल सीक्वल इज एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या क्या हो सकते हैं लेक्सिकल यूनिट आपके पीएल सीक्वल में? तो फर्स्ट इज डीलिमिटर्स। Delimiters are simple or compound symbols that have special meaning to PL SQL। तो डिलिमिटर्स ये सिंबल्स होते हैं, कुछ निशान हैं या फिर इनका जिनका आपका पीएल सीक्वल में कुछ स्पेशल मीनिंग होता है जब भी आप इन सिंबल्स को यूज़ करते हैं अपने कोडिंग में। तो ये जो सिंबल्स हैं आपके सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से सिंबल्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, या फिर कौन कौन से डिलिमिटर्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं पीएल सीक्वल कोड में। तो ये सिंपल सिंबल्स आपको यहाँ दिए गए हैं और उसका साथ में मीनिंग बताया गया है। अगर आप प्लस साइन यूज़ कर रहे हैं तो वो एडिशन ऑपरेटर का काम करता है। माइनस साइन यूज़ कर रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्शन या निगेशन ऑपरेटर का काम करता है। एस्ट्रिक साइन यूज़ करते हो तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का काम करता है। अगर आप स्लैश लगा रहे हो फॉरवर्ड स्लैश, दैट इज़ डिवीजन ऑपरेटर। इक्वल साइन लगा रहे हो वो रिलेशनल ऑपरेटर होता है आपका। ऐड साइन आप लगा रहे हो तो वो रिमोट एक्सेस इंडिकेटर है। और अगर आप कॉलन लगाते हो तो वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। मीन्स आपके स्टेटमेंट को बंद करना या रोकने का काम आपका कॉलन का जो निशान है वो करता है। तो ये जो निशान है इनको हम डीलिमिटर्स कहते हैं और इनका पीएल सीक्वल कोड में स्पेशल काम होता है, ठीक है। अगर आपने ये सिंबल लगा दिया तो ये अपना ही काम करेगा, इसके अलावा आप इससे कोई और काम नहीं करवा सकते। फिर है आपके कंपाउंड सिंबल्स। मीन्स जो एक या दो एक से ज़्यादा सिंबल से मिलकर आपका बना है। तो ये ग्रेटर लेस देन और ग्रेटर का जो सिंबल है ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। फिर दिस मार्क्स एन इक्वल टू साइन, ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इक्वल टू साइन ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है आपका। ये दो साइन वर्टिकल लाइंस जो आपकी है ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर का काम करता है। मींस दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने का काम। ये हाइफन साइन जो है ये सिंगल लाइन कमेंट इंडिकेटर है। फिर ये आपका स्लैश और स्टार साइन अगर है तो ये है बिगिनिंग कमेंट डीलिमिटर, और ये है एंडिंग कमेंट डीलिमिटर। मींस अगर आप मल्टी लाइन कमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये स्टार्ट करेगा कमेंट को और ये एंड करेगा उस मल्टी लाइन कमेंट को। और ये कॉलन और इक्वल साइन जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है। तो ये थे आपके डीलिमिटर्स जिनका इस्तेमाल आप करते हो पीएल सीक्वल कोड में। नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर।
तो आइडेंटिफायर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू नेम PL SQL प्रोग्राम आइटम्स and units which include constant variables, exception, cursor variables, subprograms and packages. आइडेंटिफायर का इस्तेमाल किया जाता है अगर आपने PL SQL प्रोग्राम में कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर आप यूनिट क्रिएट कर रहे हैं, उनको अगर आपने कोई नाम देना है तो उसके लिए आप आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कोई कांस्टेंट क्रिएट करना है, वेरिएबल क्रिएट करना है, आप एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, कर्सर्स बना रहे हैं, सब प्रोग्राम्स बना रहे हैं, तो इनको नाम देने के लिए आप आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। Identifiers can obtain up to 30 characters but they must start with an alphabet character. तो आइडेंटिफायर जो है आपका वो 30 कैरेक्टर लंबा नाम हो सकता है, पर इसका जो आपका आइडेंटिफायर होता है वो हमेशा किसी ना किसी अल्फ़ाबेट कैरेक्टर से ही शुरू होता है। नेक्स्ट इज डू नॉट चूज द सेम नेम फॉर द आइडेंटिफायर एज द नेम ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल यूज्ड इन द ब्लॉक। अब आपने क्या ध्यान में देना है कि अगर आपने ब्लॉक में कोई टेबल का नाम टेबल में से कॉलम का नाम चूज़ किया है, ठीक है, तो वही नाम आप आइडेंटिफायर को नहीं दे सकते हैं। मींस आप सेम नाम का वेरिएबल और सेम नाम का कॉलम नहीं यूज़ कर सकते। आपको कॉलम नेम डिफरेंट लेना होगा और वेरिएबल को अगर आप आइडेंटिफायर को कोई नाम देना चाहते हैं तो वो आपको अलग देना होगा नाम। नेक्स्ट इज रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर अनलेस दे आर इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स। तो रिजर्व वर्ड जो होते हैं आपके किसी भी लैंग्वेज में जिनका अपना एक पर्टिकुलर या फिर कोई स्पेसिफिक काम होता है, आप उनको एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप तभी उनको आइडेंटिफायर का नाम यूज़ एज आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं अगर आप उनको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखो। रिजर्व वर्ड शुड बी रिटन इन अपर केस टू प्रमोट रीडेबिलिटी। तो जब भी आप रिजर्व वर्ड का इस्तेमाल करते हो तो आपको हमेशा उन्हें अपर केस में लिखना चाहिए ताकि उनको आसानी से पढ़ा जा सके। तो ये थे आपके आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या है, मतलब कि अगर आपने किसी भी PL SQL यूनिट को कोई नाम देना है तो उसके लिए आप आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? A literal is an explicit numeric character string or boolean value not represented by an identifier। तो literal आपका एक कोई भी न्यूमेरिक या फिर कैरेक्टर या स्ट्रिंग या फिर बुलियन वैल्यू हो सकती है जिनको कि आप आइडेंटिफायर से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो आपके लिटरल होते हैं। तो लिटरल आपके जैसे कि कैरेक्टर लिटरल हो गया, इंक्लूड ऑल द प्रिंटेबल कैरेक्टर्स इन PL SQL कैरेक्टर सेट, लेटर्स, न्यूमरल्स, स्पेसेस एंड स्पेशल सिंबल्स। अब जितने भी PL SQL कैरेक्टर सेट्स आपके होते हैं, जैसे कि लेटर्स आप यूज़ करते हैं, नंबर्स आप यूज़ करते हैं, स्पेस यूज़ करते हैं और स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हैं, जिनको आप प्रिंट कर सकते हो, वो सारे आपके कैरेक्टर लिटरल्स में आते हैं। नेक्स्ट इज न्यूमेरिक लिटरल्स। तो न्यूमेरिक लिटरल्स कौन से होते हैं? कैन बी रिप्रेजेंटेड ईदर बाय अ सिंपल वैल्यू, फॉर एग्जांपल लाइक -32.5 और बाय साइंटिफिक नोटेशन, फॉर एग्जांपल 2 raised to power 5। ये आपका ई मतलब एक्सपोनेंशियल मार्क आपका होता है, मींस जो आपकी पावर होती है। मीनिंग जिसका कि मीनिंग आपका क्या होता है, 2 × 10⁵ इक्वल्स टू दिस मच वैल्यू। तो इस तरीके की जब भी आपने कोई रिप्रेजेंटेशन करनी है तो वो आप न्यूमेरिक लिटरल की मदद से करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिक लिटरल में इस तरीके की आपकी वैल्यूज आती है जहाँ पे आपने कोई सिंपल वैल्यू जैसे कि कोई आपने डेसिमल वैल्यू विद द जो अभी आपके साइन है उसके साथ में आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, या फिर कोई साइंटिफिक नोटेशन है उसके साथ में आपने वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, तो आप न्यूमेरिक लिटरल की हेल्प से करते हैं। A PL SQL block is terminated by a slash on a line by itself। अब जब भी आपने PL SQL जो ब्लॉक है, जब आपने पूरा कोड लिख दिया और उसको उस पूरे कोड को आप
टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आपको एक नेक्स्ट लाइन पे // लगाना होता है उस पूरी सीक्वल स्टेटमेंट या उस पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। तो ये आपके कुछ जो सिंबल्स या फिर कुछ जो आइडेंटिफायर्स या फिर कैसे आपने स्टेटमेंट शुरू करनी है, कितने लाइन की आपकी स्टेटमेंट्स होती है, कैसे आपने टर्मिनेट करना है स्टेटमेंट्स को, ये सारे थोड़े से आपकी PL SQL ब्लॉक को कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में गाइडलाइंस बताई गई हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या है आपको पता ही है, हम पहले भी कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ पे इस यूनिट में सिर्फ ये एज अ रिविजन आपका हो रहा है, बाकी आपके ये टर्म्स आप पहले कर चुके हैं, आपको पता है इसके बारे में कि इन चीज़ों का क्या काम है। तो कमेंट्स जैसे कि आपको पता है, प्रोग्राम्स कमेंट्स आर explanatory statements that you can include in the PL SQL code that we write and helps anyone reading its source code। तो प्रोग्राम कमेंट्स जो आपके होते हैं वो एक explanatory statements होती हैं जिनको हम PL SQL कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो किसी को भी आपका सोर्स कोड को रीड करने में या राइट करने में मदद कर सके या समझने में मदद कर सके। The PL SQL supports single line and multi line comments। तो PL SQL में भी दो तरीके के आपके कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन comments। All character available inside any comment are ignored by PL SQL compiler। तो कमेंट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स अवेलेबल होते हैं वो PL SQL कंपाइलर उनको रीड या कंपाइल नहीं करता है, उन सबको इग्नोर करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स आपकी होती है, इनका आपका PL SQL स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। द PL SQL सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद द डिलिमिटर डबल हाइफन। तो PL SQL में आपका जो सिंगल लाइन कमेंट होता है वो डबल हाइफन डिलिमिटर्स के साथ में शुरू होता है, और मल्टी लाइन कमेंट्स आपका इन दोनों सिंबल्स के बीच में एनक्लोज्ड होता है। तो ये था आपका कमेंट्स। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि मान लो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल वी सैलरी नाम का डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप नंबर है, और ये साइज हमने प्रिसाइज किया हुआ है 9 and 2। अब ये आपका बिगिन सेक्शन है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट हमने यूज़ कर दिया। कंप्यूट द एनुअल सैलरी बेस्ड ऑन द मंथली सैलरी इनपुट फ्रॉम द यूज़र। के हमने किसी भी यूज़र की एनुअल सैलरी कैलकुलेट करनी है, और जो इनपुट यूज़र की इनपुट है वो उसकी मंथली सैलरी पे बेस्ड होगी आपकी। तो मान लीजिए ये आपकी वी सैलरी वेरिएबल नाम है, इसको हमने असाइन कर दिया एंड साइन लगा के पी मंथली सैलरी नाम का हमारा ये जो वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करनी है जो यूज़र डालेगा, ठीक है, इनटू 12, क्योंकि हमने एनुअल सैलरी कैलकुलेट करनी है तो 12 महीने की सैलरी आएगी। उसके बाद एंड और फिर सेमी कॉलन लगाएंगे हम। यहाँ पे हमने सिंगल लाइन कमेंट यूज़ किया है, दिस इज़ द एंड ऑफ द ब्लॉग, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये यहाँ पे एंड है। और मल्टी लाइन कमेंट हमने क्या किया है, ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ पे क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मंथली सैलरी के बेसिस पे एनुअल सैलरी किसी भी यूज़र की एनुअल सैलरी को कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये वाली जो लाइन है ये क्या कर रही है, इस पूरे ब्लॉक को एंड कर रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से कोई भी कमेंट आपके प्रोग्राम को रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बना सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऑपरेटर्स, जो हम सब कुछ कर चुके हैं, ये सिर्फ एक रिवीजन है। तो एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। तो जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं वो एक प्रकार के सिंबल होते हैं जो कंपाइलर को बताते हैं कि कंपाइलर ने कौन सा स्पेसिफिक मैथमेटिकल या लॉजिकल मैनिपुलेशन करनी है। PL SQL लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स। तो कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक, रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट हम अर्थमेटिक करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं,
अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर आपने परफॉर्म करनी है तो उनके लिए आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वेरियस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर कौन कौन से हैं आपके, ये प्लस का साइन है, ये दो ऑपरेंड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, जैसे कि ए प्लस बी, माइनस सब्ट्रैक्ट सेकेंड ऑपरेटर फ्रॉम द फर्स्ट, तो ये इसको इससे माइनस करता है, ए माइनस बी। फिर है मल्टीप्लिकेशन, दो ऑपरेटर को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो। फिर है डिवाइड्स, एक को दूसरे से डिवाइड करने का काम। फिर है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, रेज्ड वन ऑपरेंड टू द पावर ऑफ अदर, अगर इस तरीके की वैल्यू आपने लिखनी है। नेक्स्ट इज रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर टू एक्सप्रेशंस और वैल्यूज एंड रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट। रिलेशनल को ही हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो इनका काम है दो एक्सप्रेशंस या वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना और एक एज अ रिजल्ट आपको एक बूलियन वैल्यू प्रोवाइड करवाना। द वेरियस रिलेशनल ऑपरेटर्स आर एज फॉलोज। तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमने एज एग्जाम्पल लिया है, अज्यूम वेरिएबल ए होल्ड्स 10 और बी होल्ड्स 20। मान लो कि आपके पास ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। तो आपने क्या करना है आगे, अगर इक्वल साइन आपने लगाया है तो ये क्या करेगा, चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, इफ यस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। ये चेक करेगा कि दोनों जो आपके पास वैल्यूज दी है उन वो आपस में बराबर है या नहीं है। अगर है तो आपके पास रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं है तो रिजल्ट आपके पास फॉल्स आएगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू 10 दी थी और बी की वैल्यू 20 दी थी, तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी ए इज इक्वल टू बी, ये क्या है, फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, इट्स नॉट ट्रू। नेक्स्ट इज ये है नॉट इक्वल, चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, इफ वैल्यू आर नॉट इक्वल देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो आपको पता है ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू बनती है। फिर तो ये नॉट इक्वल टू साइन आपके ये तीनों हैं, ये तीनों आपके नॉट इक्वल टू साइन होते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन, ये चेक करेगा कि वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड, ये जो लेफ्ट ऑपरेंड है इसकी वैल्यू आपकी राइट ऑपरेंड से बड़ी है या नहीं है। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, मींस वैल्यू आपकी लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से बड़ी है, तो आपके पास रिजल्ट आएगा ट्रू। तो जैसा कि आपको पता है ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो 10 छोटा है और बी बड़ा है, तो ये आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है। नेक्स्ट इज ए इज ये लेस देन साइन आपका, चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, इफ यस देन द कंडीशन बिकम ट्रू। अब जो आपका लेफ्ट ऑपरेंड है उसकी वैल्यू राइट ऑपरेंड से छोटी है या नहीं है, ये चेक करेगा। तो ये आपकी बिल्कुल ट्रू है कंडीशन, तो आपका रिजल्ट ट्रू आता है। फिर है ग्रेटर देन इक्वल टू, चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, इफ यस देन द कंडीशन बिकम ट्रू। अब ये चेक करेगा कि जो आपका लेफ्ट ऑपरेंड है वो इससे बड़ा है या बराबर है। तो हमारे पास ना बड़ा है ना बराबर है, तो आपके पास रिजल्ट आएगा इट्स नॉट ट्रू। फिर नेक्स्ट इज चेक करेगा लेस देन और इक्वल टू, इफ चेक्स द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड, इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। अब यहाँ पे चेक करेगा कि लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से छोटी है या इसके बराबर है। तो हमारे पास छोटी है इससे वैल्यू, तो ये हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो ये था आपके रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिनमें दो वैल्यू और दो ऑपरेंड्स को आपस में कंपेयर किया गया। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर। Logical operators are refers to as a Boolean operator. These operators act upon operands that are themselves logical expressions. तो logical operators आपके Boolean operators बोला जाता है इनको। ये ऐसे ऑपरेंड्स पे आपके काम करते हैं जो खुद में ही एक लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, मीन्स खुद में ही वो एक ना कोई कंडीशन होगी
और फिर इसी कंडीशन पे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके काम करते हैं. After testing the value of condition, it gives the result which is either true or false. तो जब आप इन दोनों कंडीशंस की वैल्यू को आपस में टेस्ट करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो भी या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है या फिर नल आता है. तो कोई भी बूलियन वैल्यू आपके सामने एज अ रिजल्ट आएगी. द वेरियस लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एज फॉलोज. तो कौन कौन से होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स? तो फर्स्ट इज एंड ऑपरेटर जब आप यूज़ करोगे इसको हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहते हैं. इफ़ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन कंडीशंस बिकम ट्रू. तो अगर आपकी कंडीशंस दोनों ट्रू है, ठीक है, तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो ट्रू आता है. अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो रिज़ल्ट आपका क्या आता है? फॉल्स आता है. फिर नेक्स्ट इज और, जिसको कि आप लॉजिकल और कहते हैं. इफ़ एनी ऑफ टू ऑपरेंड इज ट्रू देन कंडीशंस बिकम ट्रू. आपके पास दोनों कंडीशंस ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आता है. एक कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो रिजल्ट आपके पास ट्रू आता है. ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए तो आपके पास रिजल्ट ट्रू आएगा. अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तब जाके आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा. नेक्स्ट इज नॉट ऑपरेटर कॉल्ड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर. इसको लॉजिकल नॉट कहते हैं. यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट if of its operand. If a condition is true then logical not operator will make it false. तो not का क्या होगा? अगर आपके पास रिजल्ट ट्रू आता है दोनों कंडीशंस को आपस में कंपेयर करके, तो आपका जो नॉट ऑपरेटर होगा उस ट्रू रिजल्ट को फॉल्स कर देता है. नेक्स्ट इज लाइक ऑपरेटर. लाइक ऑपरेटर कंपेयर्स अ कैरेक्टर string or C-low value to a pattern and returns true if the value matches in the pattern and false if it does not. तो लाइक ऑपरेटर क्या करेगा? आपके पास कोई भी करेक्टर स्ट्रिंग या सी लो वैल्यू हो सकती है, उसको एक पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से कंपेयर करेगा उन दोनों को. अगर वो दोनों के पैटर्न आपस में मैच हो जाते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट है वो ट्रू आता है. अगर पैटर्न मैच नहीं होता है तो रिजल्ट आपके पास फॉल्स आता है. नेक्स्ट है आपकी बिटवीन ऑपरेटर. तो बिटवीन ऑपरेटर क्या करता है? ये टेस्ट करेगा वेदर अ वैल्यू लाइज इन अ स्पेसिफाइड रेंज. आपके पास एक पूरी रेंज दी होगी, मान लो 0 to 9 रेंज दी होगी. कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू इस रेंज के अंदर आपकी मिलती है तो आपके पास रिजल्ट ट्रू आता है. ठीक है, तो बिटवीन ऑपरेटर का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि आप पर्टिकुलर रेंज में किसी स्पेसिफिक वैल्यू को देख सकें, ढूंढ सके. नेक्स्ट इज इन ऑपरेटर. द इन ऑपरेटर इज यूज टू टेस्ट फॉर अ वैल्यू इन द लिस्ट. तो इन ऑपरेटर भी आपका इसी तरीके से यूज होगा कि आपके पास एक पूरी लिस्ट दी होगी, उस लिस्ट में क्या आपकी जो वैल्यू दी गई है क्या वो आपको उस लिस्ट में मिल रही है या नहीं मिल रही है. तो ये चेक करेगा, टेस्ट करेगा उस वैल्यू के लिए. फिर है इज नल ऑपरेटर. द इज नल ऑपरेटर रिटर्न्स द बूलियन वैल्यू ट्रू इफ इट्स ऑपरेंड इज नल और फॉल्स इफ इट इज नॉट नल. कंपैरिजन इन्वॉल्विंग नल वैल्यूज ऑलवेज यील्ड्स नल. तो इज नल ऑपरेटर में क्या होता है? आपके पास अगर नल वैल्यू है तो आपके पास ट्रू आती है वैल्यू रिजल्ट. अगर आपके पास नल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो आपका जो रिजल्ट है वो फॉल्स आता है. और अगर आप नल वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करोगे तो आपके पास हमेशा रिजल्ट नल ही आता है. तो ये था आपका लॉजिकल ऑपरेटर. नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर. स्ट्रिंग ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स दैट आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग. तो जिन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल स्ट्रिंग्स पे किया जाता है तो उनको आप स्ट्रिंग ऑपरेटर कहते हैं. द स्ट्रिंग ऑपरेटर इन PL/SQL इज दिस साइन. 2 वर्टिकल लाइंस होती है, इसको स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं. द स्ट्रिंग फॉर द सिंटेक्स फॉर द नॉट स्ट्रिंग द सिंटेक्स फॉर द कंकैटिनेशन ऑपरेटर. तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर के लिए आप कैसे लिखोगे? स्ट्रिंग 1 पहली होगी, फिर बीच में कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाओगे, फिर स्ट्रिंग 2 लिखोगे आप. स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर बोथ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स. तो ये दोनों आपकी कैरेक्टर स्ट्रिंग्स होगी.
एंड कैन बी स्ट्रिंग वेरिएबल और अ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। तो ये आपकी कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल या स्ट्रिंग एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाला कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो आपने लगाया है, ये दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देता है और आपके सामने एक सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। तो इसी के साथ में हमारे सारे ऑपरेटर्स कंप्लीट होते हैं PL SQL के, जो कि एज अ रिविजन हमने यहाँ पे किया है। तो कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।